नमस्कार दोस्तों आज मैं अपने इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप 12th के बाद कौन सा कोर्स करें। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा दोस्तों कि बच्चे के पेरेंट्स को ही खुद ही समझना चाहिए कि यदि जैसे वो बच्चा क्लास 7th में 8th में 9th में जाता है तो उन्हें खुद समझना चाहिए कि बच्चे की रुचि किस तरफ बढ़ रही है, किस सब्जेक्ट के उस तरफ उसे ज्यादा लगाव हो रहा है। उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड उन्हें आगे प्लान करके बच्चे को पढ़ाई करानी चाहिए। और दोस्तों यदि ऐसा नहीं होता है, ज्यादा गाइडलाइंस जैसे किसी बच्चे के माता पिता कम शिक्षित होते हैं या कोई ज्यादा प्रोफेशनल जिसमें उसके रिलेटिव्स में बहुत से लोग नहीं होते हैं, तो दोस्तों जैसे मेरे खुद में ही मैं अपने उसमें फेस किया, तो आपको स्वयं ही प्लान सेट करके चलना चाहिए कि मेरी रुचि किस में है। जैसे आर्ट्स में है, अकाउंट्स में है, साइंस में है या अन्य किसी उसमें है। कोई दोस्तों जैसे कोई बच्चा है वो फोटोग्राफी बहुत अच्छा कर लेता है तो उसके पेरेंट्स को यही चाहिए कि हाँ उसे फोटोग्राफर के उसमें नॉलेज दिलाए, वो बढ़िया एक वेल ट्रेंड फोटोग्राफर ही बन जाता है। तो इसमें भी कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि आज दुनिया ऐसी है कि वो टैलेंट को, हुनर को, काबिलियत को जो है सलाम करती है और वहां उसे अपने हुनर पे भी आगे चल के उसे बढ़िया कैरियर बन सकता है दोस्तों। तो इसमें मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि आप 12th करने के बाद जल्दी से जॉब पाना चाहते हैं जो बच्चे, और जिनको लगता है कि हाँ 12th के बाद अब मुझे ज्यादा मैं पढ़ाई नहीं कर सकता या ऐसा कुछ नहीं कर सकता, तो आप दोस्तों जल्दी से जॉब पाने के लिए कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिसे आप कर सकते हैं, जिसमें से मैं आपको दोस्तों स्वयं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैं स्वयं फायर से मैंने डिप्लोमा किया और फिर उसके बाद में जो है आपको दोस्तों इसमें होता क्या है, फायर एंड सेफ्टी में, फायर में भी कई तरीके के कोर्स आते हैं। जैसे फायर में सर्टिफिकेट कोर्स आते हैं, डिप्लोमा कोर्स आते हैं, ओसा होता है, निम्बोस होता है, बहुत से कोर्स होते हैं दोस्तों। और जैसे सेफ्टी लाइन में भी ठीक उसी तरीके से है, जैसे HSC हेल्थ सेफ्टी एनवायरनमेंट का कोर्स होता है। और सेफ्टी में भी कई पॉइंट की, इंडस्ट्रियल सेफ्टी, कंस्ट्रक्शन सेफ्टी, मैनेजमेंट सेफ्टी, बहुत तरीके के कोर्सेज आते हैं दोस्तों। तो ये सब कोर्सेज मेरे बताने का मतलब ये है कि यदि आप फायर डिपार्टमेंट से जुड़ना चाहते हैं तो इसमें आपको दोनों सेक्टर में, प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर में भी, दोनों सेक्टर में आपको जॉब मिलने की उतनी ही संभावना बढ़ती है जितनी आप चाहते हो। तो मेन बात क्या है दोस्तों, इसमें होता क्या है कि आपको मेन मायने इसमें रखता है कि एक्सपीरियंस आपका इस कोर्स में करने के बाद आप कहाँ से ट्रेनिंग लिए हो, कहाँ से आप कोर्स किए हो। क्योंकि दोस्तों आजकल आप इससे भी होशियार रहिए कि बहुत सारे फ्रॉड जो है, जैसे इंस्टीट्यूट खुल जाते हैं, फ्रॉड जो है लोग डिप्लोमा बनाने लगते हैं। तो इन सब चीजों से आप थोड़ा सावधान रहिए। और फिर एक चीज और ध्यान दीजिए कि आप जैसे कोर्स करने के बाद ट्रेनिंग लीजिए, और हो सके तो चाहे प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में, दोनों में भी आप अप्लाई करते रहिए और एक्सपीरियंस हासिल करिए। कार्य करने का दोस्तों जो एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि आपको पता ही होगा, आप किसी छोटी सी भी शॉप पे चले जाओ या कहीं पर भी चले जाओ, आपको यदि जॉब करना है या कहीं पे नौकरी करनी है तो आपको सबसे पहले वो कहेंगे कि आपका इस लाइन में या इस डिपार्टमेंट में कितना आपका एक्सपीरियंस है दोस्तों। क्योंकि फ्रेशर के ऊपर काम करना, एक कंपनी को उसे वेल ट्रेंड बनाना, उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन यदि आपका एक्सपीरियंस उसमें है तो आपको कोई भी कंपनी आसानी से ले लेगी, क्योंकि उसको आपकी उस कंपनी के बारे में, आपके कायदे कानून को, हर एक चीज के बारे में पता होगा। तो दोस्तों ये तो रही मैं आपको बताया कि फायर एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट से जुड़ने से आपको कैसे क्या क्या बेनिफिट होंगे। और दोस्तों मैं आगे भी वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस कोर्स को आपको करने से क्या क्या लाभ होते हैं। फिलहाल के लिए दोस्तों मेरा जो मानना है, क्योंकि मैं खुद से इसमें एक्सपीरियंस किया हूँ फायर एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट में, तो और मैं खुद ही इस डिपार्टमेंट से जुड़ा भी हूँ इस समय, तो मैं आपको बेस्ट सजेशन यही दूंगा दोस्तों कि जल्द से जल्द आप जो है कम पैसे में, कम खर्च में और बढ़िया जो है, बढ़िया से बढ़िया नॉलेज आप ले सकते हो और बढ़िया से बढ़िया ट्रेनिंग करिए। आप फिजिकली फिट रहें तो आप गवर्नमेंट भर्ती भी निकाल सकते हैं, और यदि गवर्नमेंट नहीं होता है तो अच्छे खासी प्राइवेट जॉब भी आप कर सकते हैं।
और दोस्तों इसमें जैसे कोर्स हैं, बहुत सारे कोर्स ऐसे भी होते हैं कि जैसे आप विदेश भी जाना चाहते हो तो बहुत आसानी से जा सकते हो। विदेश की बहुत सारी कंपनियां भी इसमें एफर्ट करती हैं। जैसे निम्बोस कोर्स मैंने बताया, वो करने के बाद आप ओसा निम्बोस करने के बाद और सेफ्टी में भी कई सारे वो जो है डिपार्टमेंट, जैसे HSC हो गया और कई कई सारे कोर्सेज हैं जो करने के बाद आप डायरेक्ट विदेश भी जा सकते हो दोस्तों। तो वहां पे आपकी पैकेज बहुत हाई फाई में रहेगी, लगभग 2 लाख के ऊपर ही आपका उसमें सैलरी रहता है। तो लास्ट में दोस्तों मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए डिजायर अबाउट फायर से, और यदि आपको कोई अन्य चीजों के बारे में जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करिए, मैं आपको सजेशन देता रहूंगा।